न्याय की उम्मीद ही टूटने लगे तो क्या बचेगा संविधान में आम आदमी का भरोसा। यह सवाल तब सामने आया जब यौन शोषण की शिकार एक आदिवासी युवती को अपने मामले की एफआईआर दर्ज कराने के लिए रात 12 बजे तक संघर्ष करना पड़ा, वह भी 4 अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में। मामला अनुसूचित जाति जनजाति थाना राजनांदगांव का है, जहां पीड़िता जब शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो थाने में न तो कोई पुलिसकर्मी मौजूद था और न ही कोई ठोस जवाब। पीड़िता ने बार बार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन बहाने मिलते रहे। नेटवर्क नहीं है, सिस्टम डाउन है, स्टाफ नहीं है। हार कर पीड़िता और उसके सहयोगी आईजी कार्यालय पहुंचे, जहां घंटों बैठने के बाद थाने को निर्देशित किया गया कि मामले की गंभीरता को समझते हुए एफआईआर दर्ज की जाए। जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराने में घंटों का समय लगा और शाम 7 बजे से रात्रि 1 बजे तक पीड़िता और अधिवक्ता थाने में ही बैठे रहे। इस संघर्ष में शामिल रहे अधिवक्ता महेंद्र कुमार और एडवोकेट संतोषी साहू, एडवोकेट कुणाल भंसाली सहित सभी ने एक स्वर में कहा कि जब संस्कारधानी जैसे शहर में अनुसूचित जाति जनजाति थाने का यह हाल है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय की स्थिति की कल्पना करना। जी, यह मामला है कि एक जो पीड़िता है, पीड़िता के साथ में यौन शोषण और उसके 21 दिन के बच्चे का हत्या हुआ था। उसके विरोध में उन्होंने बागनदी थाना जाकर रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, पर वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखा गया और ये कहा गया कि आप सेटलमेंट कर लो, आपको 2-4 लाख रुपए मिल जाएगा। कहाँ आप आदिवासी लोग कितना लड़ पाएंगे। उसके पश्चात मुझे पता चला तो मैंने अपने एडवोकेट साथियों को कहा कि भाई इसको पीड़िता को ले जाइए और अजाक्स थाने में एफआईआर करवाइए। जब अजाक्स थाने में एफआईआर के लिए गए तो लगभग 2 घंटे बाद भी यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रतिक्रिया नहीं होने के बावजूद भी हमारे साथियों ने डिसाइड किया कि चलो आईजी साहब से मिल लेते हैं। जब आईजी ऑफिस जाके इस चीज़ को रखा गया तो उन्होंने कहा कि आप कल सुबह आइए और पीड़िता की हालत ख़राब होती है। तो हमने कहा कि सर एक बार देख लीजिए, केस सेंसिटिव है। तो उन्होंने बोला कल आइए, हम फ़ोन कर देते हैं, आप अजाक्स थाने में जाके रिपोर्ट लिखा लीजिए। हम फिर अजाक्स थाना आए तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से यहाँ के प्रभारी संतोष ठाकुर जी आए और उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं हो पाएगा, आप कल आइए, अभी कोई महिला प्रभारी नहीं है। फिर मजबूरन हम एडवोकेट्स को वहाँ पर जाना पड़ा आईजी साहब के पास और हमारी बात रखना पड़ा। तो उन्होंने बिल्कुल, आईजी साहब बाहर ही निकले तो हम वहीं पर बैठ गए, क्योंकि हमारे पास कोई और स्थिति नहीं थी कि उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए। जब वहाँ पर बैठे तो हमने कहा कि साहब आपको जो कार्रवाई करना है कीजिए, पहले एफआईआर करवाइए। तो फिर उन्होंने जब देखा कि लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं और पता नहीं उनकी कौन सी क्या पार्टी चल रही थी कि आईजी साहब बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनके हाथ में सारी प्रशासनिक व्यवस्था है, पर मुझे समझ नहीं आता कि आखिर किस मुसीबत या किस परेशानी में बाहर नहीं निकले। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि हम 2 कांस्टेबल भेजते हैं, आप जाके वहाँ पर एफआईआर लिखा हुई। उसके बाद यहाँ पर एफआईआर लिखना चालू हुआ है। घटना कब की है? जो बच्चे की हत्या हुई है वो जनवरी के आसपास की हुई है और चूंकि ये पीड़िता है वो बहुत सदमे में थी और सदमे भी होने के बाद भी थोड़ा सा संभली तो उनसे बात की उस पुरुष से कि भाई कैसा क्या है। तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि अगर तुम किसी प्रकार की रिपोर्ट लिखाओगी, कुछ भी करोगी, तो तुमको और तुम्हारे परिवार वालों को मैं जान से मार दूंगा। इस पुलिस वाले ने सेटलमेंट की बात कही थी, क्या नाम है? जैसा कि आप आरोप लगा। एक मामला है बोलते हैं जी। यौन शोषण वाला, वो कब से था मामला और आप लोगों को क्यों थाना आना पड़ा, क्या मामला है? ये सर मैं बोलूँ तो ये मेरा एक पारिवारिक मामला है। मैं वो जो पीड़िता है वो मेरे परिवार से संबंधित है और यह मामला लगभग अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है कि वो लड़की के साथ जो बच्चा हुआ था ये, और पहले से वो शोषण करता था। इनका जो संबंध है वो लगभग 5 साल के बीच का है, 5 साल हो गया था। इस बीच में उसके साथ वो शारीरिक शोषण करता था, उसके साथ उसको ब्लैकमेलिंग का वो करता था। वो यहाँ ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मैं कहीं पे कूद जाऊंगा, अगर तू मेरे से बात नहीं करेगी तो फिर मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, या और बहुत सारी ऐसी बातें। और इवन सर ये बात हुई है कि उसकी पत्नी जो है, जो आरोपी है, उसकी पत्नी जो है इस लड़की को बोलती थी कि आप मेरे पति से बात करो, मेरा पति है जो है आपसे बात करने के लिए बोल रहा है, अगर नहीं करेगी तो वो मर जाएगा। ऐसा बात इसको पता चला है, वो मुझे बताई है कि वो उसकी पत्नी भी मुझे फ़ोन करके
बोलती थी कि मेरे पति से बात करो। आप लोग रिपोर्ट करने गए थे, सुना वहाँ थाने में बागनदी, वहाँ से जी, आपको जी। नहीं की रिपोर्ट, क्या बोले? नहीं सर, और ये बात है कि हाँ, पहली प्राथमिकता तो उसके परिजन रहेंगे कि परिजन उसके घर वाले जाएं। तो हमने उसको यही सजेशन दिया था कि आप पहले परिवारजनों को और उसके माता पिता हो, आप पहले प्राथमिकी जो रिपोर्ट दर्ज कराना है क्षेत्रीय संबंधित थाना में, तो आप पहले वहाँ जाइए। तो वहाँ का जो थाना में अब सहायक प्रभारी नहीं रहे होंगे, तो कोई रहा होगा आरक्षक या फिर सब इंस्पेक्टर जो भी रहा होगा वहाँ पे, उन्होंने टाल मटोल करते हुए केस को कि नहीं आप कल आइए, परसों आइए, या फिर आप जो शिकायत लिख रहे हैं उसको आप फिर से लिखिए, ये गलत है, आप इसको फिर जो चीज हुआ है जगह आप घटने को लिखिए, एक एक बारी की। सर अभी वो इस स्थिति में नहीं है, उसकी मनोस्थिति इतनी खराब हो चुकी है वो लड़की के कारण में, तो वो इस चीजों को एकदम स्पष्ट बताने में भी बहुत संकोच कर रही है। आप लोग आईजी थाना आए थे, पता चला रिपोर्ट नहीं किया तो आप लोग बैठ गए थे, फिर बहुत मुश्किल से रिपोर्ट हो रहा है, ऐसा है क्या? और ये क्या है, एट्रोसिटी भी आता है इसमें, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती है लड़की, तो जो पीड़िता है, तो उसके चलते हमने यहाँ पे अजाक थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराने की हमको आए सबसे पहले। तो वो अजाक थाने में आए तो एक महिला हेड कांस्टेबल जो थी वो बैठे हुए थे, उन्होंने बोले कि अभी तो प्रभारी सर नहीं है, तो आप उनको मैं बुलवाती हूँ, आप थोड़ी देर में आइएगा। हमने पीड़िता को, शायद उनकी तबीयत खराब हो रही थी, तो हमने उनको बोले कि कर कुछ वो करवा के आते, तो थोड़ी देर टाइम भी लिए, तो उन्होंने वो बोले कि अभी तक आए नहीं। फिर जब आए तो दूसरा आरक्षक बैठा हुआ था, उसने बोले कि यही सब कब आएंगे उसकी जानकारी लेके अब आ गए हैं, तो अब प्रभारी सर तो आने वाले हैं बोले वो अपने, तो कहाँ है सर, तो बोले कि शायद तक अभी आएंगे नहीं आएंगे, वो छुट्टी पे, ऐसा बोले उन्होंने। तो बोले ठीक है, अभी तो मैडम जो थी वो बोले कि थोड़ी देर में आ रहे प्रभारी सर, फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो वो उन्होंने बात की शायद तक, तो बोलते हैं कि ठीक है आ रहे हैं ऐसे करके। हम जस्ट यहाँ से निकल रहे थे, ठीक है आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारे पास उच्च अधिकारी तो है ही। फिर जब हम गए तो वो तुरंत आए, फिर बोलते हैं अब महिला आरक्षक नहीं है, महिला कांस्टेबल नहीं है। आप लोग आईजी के पास भी गए थे, कुछ बोले आईजी सर? आईजी सर तो सीधा निर्देश दिए कि आप वहाँ पे जाइए। हम एसपी सर आए? हाँ एसपी सर आए हुए थे। अच्छा, कुछ बात ऐसा हुआ शायद पैसे का लेन देन, कुछ मामला सेटल, धमकी, ऐसा कुछ है, बता रहे? ये तो गांव वालों से ही हमको जानकारी मिली है कि वहाँ का जो कोई रहा होगा आरक्षक सब इंस्पेक्टर, उन्होंने ऐसा बात हुआ, बोलते हैं कि वो इतने में वो लड़के से बात हो गई है कि कुछ पैसे लेकर आप सेटलमेंट कर लो। वो तो बोल रहे थे कि लड़की पीड़िता को कि आप राजीनामा कर लो, ऐसा करके उन्होंने बोल रहे थे। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम तो लड़की अब पीड़िता को न्याय मिले चाहेंगे कि पीड़िता वो इतनी कुछ भोग चुकी है। अब नहीं होता न्याय तो कहाँ जाएगा कुछ आगे हम तो देख रहे हैं सर, यहाँ न्याय नहीं मिला, हम तो लड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि आज जो बच्ची है इतनी पीड़ित हुई है, अगर हम नहीं लड़ते हैं सर, उसको न्याय नहीं मिलेगा तो और भी ऐसे लड़के होंगे या आरोपी होंगे, वो तो ऐसे सीना चौड़ा करके घूमते रहेंगे। फिर वो आरोपी कहाँ का, स्थानीय है कि बाहर? स्थानीय है, वो स्थानीय है आरोपी। आपका सुनना? मैं अधिवक्ता संतोषी सलामी।